जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना साथी धैर्य उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम एंड डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें इसे हम हिंदी में बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण तथा विभाज्यता। ठीक है, तो इसके बाद में अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड पर उसका ट्री बना के दिखाया था। ट्री तक हमने बात समझी थी। ट्री में हमने पढ़ा था कि हमारा नंबर्स में रियल नंबर्स कौन से होते हैं। रियल नंबर्स में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो पढ़े थे। उसके बाद में आपने फ्रैक्शनल, इंटीजर, इन चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, यानी संख्याओं के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। पर आज की क्लास में हमारा टॉपिक सेम ही है। बस उस दिन हमारा टॉपिक शुरू हुआ था, जो पिछली क्लास थी, तो उसमें केवल हमारा टॉपिक स्टार्ट ही हुआ था। उसके बाद में कुछ बच्चों ने कमेंट कर दिया था कि सर टेबल बनाना सिखाओ, टेबल याद करना सिखाओ। वो सारी चीजें फिर उस वीडियो में हम क्लियर करते रहे थे, तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया था। फिर इसी चक्कर में हम लोगों को वहां पे वीडियो रोकना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद में अब आज मैं आप लोगों के लिए संख्याओं का वर्गीकरण तथा विभाज्यता टॉपिक लेके आया हूं। इसी पर हम बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे और इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि रियल नंबर संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है, किस तरीके से इसमें संख्याएं होती हैं, उनका काम क्या है, कौन कौन सी संख्याएं को हम क्या क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। हमारा जो नंबर सिस्टम में चल रहा था, ब्लैक वाला मार्कर कहां गया? नंबर सिस्टम्स में हमारा चल रहा था नंबर्स सिस्टम में था आपका पार्ट 1। इसमें क्या पढ़ा था हमने कल की क्लास में? इसमें पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम एस वाई एस एंड डिविजिबिलिटी DIVISIVILITY। ठीक है, यही था ना? इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में संख्याओं का वर्गीकरण तथा विभाज्यता। ठीक है, इसी तरीके से बोल सकते हैं ना। अब इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रियल नंबर्स। इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें? वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, एक संख्या रेखा होती है जिस पर हम संख्याओं को लिख सकते हैं, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या
रेखा पर निरूपित कर सकते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, जो संख्या रेखा होती है वो किस प्रकार की होती है, आप लोगों ने 1 या 2 या 3 क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, मैथ की किताब होती है, उसमें इस तरीके की संख्या रेखा दी जाती है, उसमें ऐड करने को बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट करने, उसी टाइप की संख्या रेखा होती है। ठीक है, अब देखिए, ये इस टाइप की एक संख्या रेखा है। ठीक है, यहां मान लीजिए आपका 0 बैठा है, इधर आपका 1 2 3 4 5 और ऐसे ही चलते चले जाएंगे तो लास्ट में आपका इंफिनिटी डाल देगा। ठीक है, इस तरह भी हम यही मान लेते हैं इंफिनिटी। ठीक है, इसके बाद इधर से आया -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, इधर ऋणात्मक संख्या होती है, इधर धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल रियल नंबर के आपके ऐसे होते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगे। वो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, देखिए, एक आपका 0 हुआ, 1 हुआ, -1 हुआ, या 16.83, या फिर मान लो 22.87, या √2, या फिर तुम्हारा पाई। ये सभी क्या है, ये आपके रियल नंबर है। एक बार फिर बात करते हैं, 0 1 -1। ठीक है, -1 और क्या बताया था मैंने, 16.83, या और क्या बताया था, 22.87, या √2, या फिर तुम्हारा पाई। ठीक है, ये क्या है, ये सभी वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बच्चा, आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में परिमेय संख्या जिन्हें हम बोलते हैं, और इरेशनल नंबर जो होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जो डेफिनेशन है, उनकी डेफिनेशन भी हम जानेंगे। चलिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि देखिए, शुरुआत के 2-4 पेज अगर आप लोगों ने पहले से नोट्स नहीं बनाया हो, अब बनाना स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में ही पहले 4-5 पेज छोड़ लेना, और उन पर आप लोग 1 से लेके 20 तक टेबल, 1 से लेके 20 तक टेबल, और 1 से लेके 30 तक के वर्ग, और 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स यानी घन। ठीक है, ये सारी चीजें याद कर लेना। आपको बहुत ही, जब कैलकुलेशन आप करेंगे ना, तो बहुत ही उपयोगी साबित होंगी आप लोगों के लिए। कैलकुलेशन में आपकी इतनी मदद करेंगे, आप कहेंगे सर ने बोला था वो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ टाइम पास नहीं कर रहा हूं,
और ना ही मैं आप लोगों को अपने साथ इसलिए जोड़ रहा हूं कि आप भी मेरे साथ टाइम पास करें। हम दोनों का एक ही मोटिव होना चाहिए। मैं आप लोगों की सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों को सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत करनी होगी। मैं आप लोगों को सिलेक्शन कराने के लिए मेहनत करूंगा और आप लोग सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत करेंगे। और हम दोनों जब मिलकर के मेहनत करेंगे तो फिर सब लोगों को पता चलेगा कि हाँ, धैर्य माई प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जब आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि रियल नंबर हमारे रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो। वेरी गुड, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया था, फटाफट से बताओ। रेशनल और इरेशनल, हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फोकस ऑन टू व्हाइट बोर्ड। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं रियल नंबर को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। वास्तविक संख्याएं, इन्हें वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है, या वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, या वास्तविक संख्याओं के दो भाग होते हैं, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, आप लोगों को दो ही बात याद रखनी है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं या वास्तविक संख्याओं के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो नंबर एक दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सी संख्याएं वो दो? आप इस तरीके से कह सकते हो, कौन कौन सी हैं वो दो संख्याएं? एक है आपकी रेशनल नंबर, इसे हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। ठीक है, नंबर दो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, इसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशनल नंबर हमारा क्या होता है। ठीक है, इसमें हम हेडिंग डालेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम बोल सकते हैं हिंदी में परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं की हम लोग डेफिनेशन करेंगे। तो देखिए, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में या P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में, एक सेकेंड, P अपॉन Q के रूप में
के रूप में, वे संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज आपको यहां पर याद रखनी होगी, जहां पर यहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, दोनों क्या है? पूर्णांक हैं हमारे। ठीक है, और Q नॉट इक्वल 0 परिमेय संख्या है। अब देखिए, परिमेय संख्याएं हैं। अब यहां एक चीज याद रखना, इसका मतलब क्या होता है? Q नॉट इक्वल 0, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये जो निशान है, इसका मतलब क्या होगा कि Q 0 के बराबर नहीं है। Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इस निशान का मतलब होता है, अब ऐसे मान लीजिए अगर ये लिखा आ जाए कि 3 नॉट इक्वल टू Q, तो ये हो जाएगा 3 जो है वो Q के बराबर नहीं है, या Q जो है वो 3 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसे हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम उदाहरण लेंगे कि किस तरीके के रेशनल नंबर होते हैं, यानी कौन सी संख्या हमारी रेशनल नंबर कहलाती है। तो देखिए, एग्जाम्पल बताते हैं हम इनका। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, 2/3, 4/7, या इसी तरीके से आप बता सकते हो 8/7। ठीक है, या फिर आपका मान लीजिए D/5, या मान लीजिए Q/5। ठीक है, अब 2 और 0.2, 2 और 0.2 ये सभी क्या है? ये सभी परमेय संख्याएं हैं, परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसे इस तरीके से आप कह सकते हो। अब आप लोगों को डेफिनेशन भी याद हो गया। परमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो परमेय संख्या कहलाती हैं। परमेय संख्याएं हमारी 2/3, 4/7 या 8/7, इस तरीके से आपकी परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। चलिए, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, दूसरा नंबर इसका है, यानी रियल नंबर का दूसरा जो भाग था वो था इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में पढ़ेंगे हम। रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे।
देखिए अब यहां आएगा आपका नंबर 2, इरेशनल नंबर्स। इसे आप बोल सकते हो अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? देखिए वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते इरेशनल नंबर कहलाते हैं या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले हम लिखते हैं वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q की P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याएं वे नहीं लिख सकते, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हम बताएंगे। कौन सी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है √2, √3, या आप बोल सकते हो √5, ठीक है, या आप बोल सकते हो और पाई। ठीक है, पाई क्या ये अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, उसमें मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिए थे जो रियल नंबर थे। तो रियल नंबर पे जहां जहां आप लोगों ने देखा था कि 16.87 था या मान लो 22.83 या 87 था, तो वो जो हमारे अंडर रूट की संख्या होती है ना, उनका दशमलव में जाता है, या कोई हमारी फ्रैक्शन ऐसी होती है जो कि जिसका हम भाग लगाते हैं एक दूसरे संख्या में, तो वो दशमलव में चला जाता है। किसी संख्या का मान दशमलव में होता है, जैसे पाई का मान होता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा होल नंबर या ऋणोत्तर संख्याएं कह सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए अब यहां तक आपका हो गया, जल्दी फटाफट से लिख लीजिए। आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं, लिखिए और साथ के साथ सारी चीजों के नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद में। होल नंबर से पहले हम पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। पहले इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, अब पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, होल नंबर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटीजर्स हमारा पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इंटीजर्स INTEGERS, इंटीजर्स इसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी पूर्णांक क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए पूर्णांक 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 धनात्मक और
और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह है। ठीक है, पूर्णांक क्या है हमारा? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह है। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह है। धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह है। इस तरीके से कर सकते हैं। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक और शून्य और शून्य सॉरी, धनात्मक ऋणात्मक, हाँ याद आ गया। ठीक है, इंटीजर्स पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं और शून्य सभी का संग्रह है। ठीक है, डेफिनेशन वो भी सही थी, वो गलत नहीं थी, बस उसमें शून्य छूट रहा था, इस चक्कर में मैंने दोबारा लिख दिया। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि इंटीजर्स क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि इंटीजर्स जो है हमारा, वो धनात्मक और ऋणात्मक जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें शून्य भी शामिल हो सकता है, वो हमारा पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब आप पूर्णांक किस तरीके से बताएंगे? मान लीजिए यहां आपका एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपका 0 है, यहां मान लीजिए आपका इन्फिनिटी है, और यहां पे भी आपका इन्फिनिटी है। ठीक है, अब आप इस तरीके से लिखते चले जाओगे, -1 -2, फिर ये कॉमा हो गया, फिर यहाँ -3, फिर यहाँ -4, और ये फिर इन्फिनिटी, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे इधर ही सॉरी +1 +2 +3 +4, ये इन्फिनिटी को यहाँ। ठीक है, इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे होल नंबर्स के बारे में। ठीक है, या नॉन नेगेटिव नंबर के बारे में। इन्हें हम ऋणोत्तर पूर्णांक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक भी कहते हैं, या पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। चलिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बराबर से मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, अभी तक कोई डाउटफुल कमेंट नहीं आया। बस हेलो हाय बाय बाय चल रही है, तो उसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूं। आप लोग देख रहे होंगे मैं एक साइड क्या देख रहा हूं, तो वो केवल मैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स, यहाँ आपका चैट बॉक्स दिखाई दे रहा है मेरे को, उसमें मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ता जा रहा हूँ बराबर। मोबाइल फोन रखा हुआ है उसमें। चलिए, अब हम बात करेंगे होल नंबर के बारे में। होल नंबर के बारे में, WHOLE, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स, इन्हें आप कह सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोल सकते हो? इंटीजर्स। ठीक है,
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसको आप पूर्ण संख्याएं भी बोल सकते हो हिंदी में। हाँ, पूर्ण संख्याएं, या आप बोल सकते हो ऋणोत्तर संख्याएं। ऋणोत्तर संख्याएं, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें बोल सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, तो पूर्ण संख्याएं या ऋणोत्तर संख्याएं कह सकते हैं, ठीक है। या होल नंबर आपका क्या होता है, सबकी डेफिनेशन सेम ही होगी। अब डेफिनेशन क्या होगी वो हम बात करते हैं। देखिए, यदि हम सभी संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर दें, जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलती है, इसमें अगर हम शून्य को भी शामिल कर दें तो क्या होगा, हमारे वो होल नंबर बन जाएंगे, यानी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यदि यदि हम यदि हम सभी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शून्य को भी शून्य को भी शून्य को भी शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी या कहलाएंगी, ठीक है। बन जाएंगी या कहलाएंगी, कहलाती हैं, ठीक है। बन जाएंगी या कहलाती हैं, ठीक है। अब एक और चीज है, या फिर आप डेफिनेशन इस तरीके से, ठीक है। देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी एक और डेफिनेशन पर, या इसकी एक और डेफिनेशन है शून्य से लेकर, ठीक है, इसे ऐसे बोल सकते हैं, शून्य से लेकर शून्य इसको जीरो इस तरीके से करता हूं, ऐसे कोष्टक में शून्य से लेकर इन्फिनिटी, इसे इसका मतलब होता है अनंत, अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, होल नंबर कहलाएंगी, या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे दे रहा हूं, इसमें ऋणात्मक कोई संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। देखिए 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसका मतलब होता है अनंत तक, यानी संख्याओं की हम काउंटिंग जहां तक हमारी संख्या बनी हुई है वहां तक हम बोल सकते हैं, ठीक है, अनंत तक। अब हम बात करेंगे इसके बाद हमारा नेचुरल नंबर के बारे में। यहां से आपके सारे नंबर्स बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, अब तक पढ़ा था सारा कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है, पर यहां से आप लोगों के लिए अब समझ लेना कि जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं ना वो यहीं से आते हैं। अब फोकस रखना, बिल्कुल कोई भी चीज छोड़ना मत, साथ के साथ नोट्स बनाते चलना और रिवीजन बहुत जरूरी है, साथ के साथ चीजों को याद करते चलना, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। फिर नेचुरल नंबर क्या है, यानी पॉजिटिव नंबर क्या है, ठीक है। चलिए लिख लिया ना सब लोगों ने ये? चलिए अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स, इसे नेचुरल नंबर्स को आप पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हो, पॉजिटिव नंबर्स भी कह सकते हो, पॉजिटिव नंबर्स भी कह सकते हो। हिंदी में इसे प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हो, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हो, या आप धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? या बोल सकते हो आप धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। गिनती गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या हम गणनीय संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, पॉजिटिव संख्याएं कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। या गणनीय संख्याओं को इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इसे आप लिख लीजिए, मैं बोल ही दे रहा हूं केवल कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो गणनीय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसे आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। ये क्या है? सभी आपके नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डॉट 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 डॉट, इसे आप इस तरीके से बोल सकते हो ना। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आप लोग जान गए। अब इसी में पढ़ेंगे हम
प्राइम नंबर के बारे में, जो हमारी अभाज्य संख्या है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन अगर आप लोगों की समझ में नहीं आ रही हो या कोई भी आप लोगों को मेरे पढ़ाने में कमी नजर आ रही हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम सुधार कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं? चलिए आप बताइए प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे। स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, वही हमारी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, या तो वो खुद से ही उसमें भाग जाएगा या फिर एक का भाग चला जाएगा और किसी संख्या का उसमें भाग नहीं जा सकता है, वही हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं, वही हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर पर। PRIME प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य का मतलब ही होता है जिसमें स्वयं के सिवा या एक के सिवा किसी और संख्या का भाग ना जाए, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याओं की बच्चा डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी, आप उसे भी याद कर सकते हैं या मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे याद कर लेना। वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जिनके केवल अलग अलग दो फैक्टर होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनके 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 अलग अलग जिनके अलग अलग केवल वे संख्याएं जिनके अलग अलग, सही तो है, अलग अलग अरे सॉरी, सही कह रहा था बच्चा, गलत हो गया है, अगल अगल हो गया, अलग अलग जगह। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बच्चे मुझे पसंद है जो साथ के साथ अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो बताते चले। ठीक है, अलग अलग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, अलग अलग केवल दो गुणनखंड, यानी जिसे मैंने फैक्टर बोला था ना, ये गुणनखंड ही होता है। ठीक है, अलग अलग गुणनखंड हो या दो अलग अलग गुणनखंड हो या दो का भाग न जाए दो का भाग न जाए अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अलग अलग। अब वे संख्याएं जिनके अलग अलग केवल दो गुणनखंड हो या दो का भाग न जाए अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, या प्राइम नंबर। अब आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर जिसमें दो का भाग न जाए या फिर अलग अलग दो गुणनखंड हो, वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, अब आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मार्कर दिक्कत कर रहा है, आप लोगों को तो सही दिख रहा होगा, बट जो वीडियोज में बच्चे देखेंगे शायद उन लोगों को प्रॉब्लम होगी, या देख रहे होंगे उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही होगी। चलिए अब देखिए, दो के भी स्वयं दो गुणनखंड, दो अपने से। अब आप कहोगे सर ये तो सम संख्या है,
दो पर दो अभाज्य संख्या आ गई है। अब अभाज्य संख्या देखिए जिसमें दो खुद से ही कटेगी और या फिर एक से कटेगी, या किसी और से कट सकती है, नहीं कट सकती ना। अब आप इसी तरीके से तीन मान लो, तीन भी केवल तीन से कटेगी और एक से कटेगी। या पांच मान लो, पांच स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। या मान लो सात मान लो, सात से कटेगा या एक से कटेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप नौ मान लो, सॉरी नौ नहीं, उन्नीस, उन्नीस। नौ तो तीन से भी कट जाएगा, नौ से भी कट जाएगा और एक से भी कट जाएगा, और दो से ज्यादा उसके गुणनखंड हो जाएंगे तो वो हमारे प्राइम नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, तो 19। अब 19 बच्चा, 19 को क्या करेंगे आप, 19 से कटेगा या एक से कटेगा, या 17 भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, 17 भी बोल सकते हैं, 23 भी बोल सकते हैं, 29 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके ये एग्जाम्पल चलते रहेंगे। मान लीजिए 23 हुआ, 29 हुआ, 17 हुआ, या 61 हुआ, या 67 हुआ। ठीक है, ईटीसी, है ना। 23 23 से कटेगा, एक से कटेगा। 29 29 से कटेगा, एक से कटेगा। ठीक है, अब आप इसको बोल सकते हो। अब एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया मैं आप लोगों से पूछूंगा, फटाफट से आप लोग आंसर देंगे कि एक से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, फटाफट से बताइए। एक से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, चलिए जल्दी फटाफट से बताइए, लिख के आंसर दीजिए। कौन सा बच्चा फटाफट आंसर देगा, देखता हूं। अच्छा, चलिए अब आप लिखोगे तब कहीं गिनोगे तब आंसर दोगे, है ना। आप कोई बताइए, इतने समय से अगर आप पढ़ रहे होंगे, आपको भी प्राइम नंबर और ये चीजें नहीं पता है, यही गलत है। सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और मैं तो सभी बच्चों से ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो मैं चैप्टर पढ़ाने की तैयारी कर रहा हूं आगे, या मैं बताऊं कि मैं ये चैप्टर कल पढ़ाऊंगा या इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप उस चैप्टर को पहले से ही पढ़ के आए। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पहले से पढ़ के आए, बस केवल उसे रीड आउट करके आए। रीड आउट करने से ही आपकी आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप जो है क्लास में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। क्योंकि जब आपको चीजें मालूम होंगी तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। जब आपको चीजें पहले से नहीं मालूम होगी तो आप आराम से ऐसे ही भीगी बिल्ली की तरह बैठे रहेंगे, कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा, है ना। चलिए, तो हमें टाइम नहीं पास करना है, पढ़ाई करनी है, केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, मैं चाहूं तो मैं भी आप लोगों के साथ टाइम पास कर सकता हूं, पर टाइम पास नहीं करना है ना हम लोगों को। क्वेश्चन था बच्चा हमारा, प्रश्न था हमारा, एक से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स होती हैं। इसका सही आंसर है 25, 25। आंसर में अब देखो 25 कैसे हैं, लिखते चलते हैं। दो, दो भी है, तीन भी है, पांच भी है, सात भी है। सात के बाद कितना है, 11 है। ठीक है, इस तरीके से ये पांच हो गई। अब 11 के बाद में कितना है, 13 है। 13 के बाद में कितना है, 17 है। 17 के बाद में 19 है। 19 के बाद में 23 है। 23 के बाद में 29 है। 29 के बाद में 31 है। 31 के बाद में 37 है। 37 के बाद में 41 है। 41 के बाद में 43 है। 43 के बाद में
47 है, 47 के बाद में 53 है, 53 के बाद में 59 है, 59 के बाद में 61 है, 61 के बाद में 67 है, इस तरीके से बोलते चलिए। 67 के बाद में 71 है, ठीक है, 71 के बाद में 73 है, 73 के बाद में नहीं, 79 के बाद में, 79 के बाद में 83 है, 83 के बाद में 89 है, 89 के बाद में फटाफट से बोलो 97। देखिए 77 आपने बोला था, 77 नहीं है, 77 11 7 से 77, तो 11 से भी घट रहा है, 77 से भी घट रहा है और 1 से भी घट रहा है। 2 से अधिक फैक्टर नहीं होने चाहिए, इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए मैंने इसलिए 5-5 के वो बनाए हैं कॉलम कि देखिए 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, हर लाइन में 5-5 मैंने इसलिए लिखे हैं आपको याद रहे। अब इसमें क्या है, बड़ी इजीली और आसानी से मैं आप लोगों से इसी से यहीं से क्वेश्चन पूछूंगा, ये लिखे रहने दीजिए। अब इसका जो राइट आंसर है, कितनी संख्याएं होती हैं, सॉरी क्वेश्चन मार्क से न लगाना क्या है, ठीक है। तो आप आंसर में यहां लिखेंगे, उत्तर में आप लिखेंगे यहां पे, उत्तर इसका है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कहां तक होती हैं, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक, और 1 से 100 तक ही मैंने लिखी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बताइए सबसे छोटी, एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है, बताइए जल्दी फटाफट से बताइए, ठीक है ना दोस्तों। अब यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए इसमें याद करने की ट्रिक निकालने की भी होती है, बट जब हम रेगुलरली इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, और भी इसके जो क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या मान लो एमसीक्यू वगैरह लगाएंगे, तो मैं इसकी ट्रिक वगैरह भी बता दूंगा, ठीक है। और साथ में आगे भी जब आगे की क्लास पढ़ेंगे उसमें ट्रिक मैं बताऊंगा, इन सारी चीजों की निकालने के तरीके सारी चीजें बताएंगे जब आगे की वीडियोज हम पढ़ेंगे। अब इसका जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न कि सबसे छोटी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए एक तो पहली बात अभाज्य, अभाज्य संख्या और वो सम भी हो, सम का मतलब ये है सम संख्या वो होती है जिनमें 2 का भाग चला जाता है, सम हो और अभाज्य भी हो, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इसमें आपको कौन सी दिखाई दे रही है, 2। या आपसे पूछ लेता है कि 1 से लेके, सॉरी 2 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो भी आंसर आप 2 ही देंगे। तो इसका आंसर है, इसका आंसर है, सम को हम इवन भी बोलते हैं, ठीक है, EEVEN, इवन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सम को इवन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2, ठीक है, 2 है, ठीक है। अब फिर आपका एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए एक और प्रश्न आपका आएगा, 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक, ऐसे छोड़ दो, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, बताओ जल्दी फटाफट से।
अब आप लोग कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, आंसर आपके सामने सारे आंसर लिखे हुए हैं। आप लोग बड़ी ही इजीली बता सकते हो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है 1 से 50 तक, ठीक है। अब यहाँ पे तो 53 हो गया, तो इससे पीछे वाले सभी क्या हैं 1 से 50 तक, यानी 1 से 50 से नीचे ही हो गए ना। अब 50 तक कितने हैं, 50 इसमें कहीं है नहीं, 53 है, तो 53 से पीछे का ही पूछा जा रहा है, तो केवल हम बात यहां तक की करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, तो कितने हो गए 5 और 5 10 और 5 15। राइट आंसर क्या हो गया इसका 15। इसका राइट आंसर हो गया 15, ठीक है। इसे आप 15 लिख सकते हो। अब इसी तरीके से फिर आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 से लेके, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिया था कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25 होती हैं। अब सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। अब आपसे पूछा जाता है कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15 होती है। एक क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है, वो है आपका कि 1 से लेके 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 46। आप लिख के देख लेना 6। तो इसका राइट आंसर कितना है, 1 से लेके 200 तक अभाज्य संख्या कितनी अभाज्य संख्या होती हैं 46। आप लोग लिख के देख लेना, ठीक है। आप लोग लिख के देख लेना, आंसर इसका 46 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, जल्दी लिख लीजिए फटाफट से बच्चा, लीजिए मैं साइड से खड़ा हो जा रहा हूं, जल्दी करिए फटाफट से, तब तक पसीना पोंछ लो। लिख लिया, चलिए अब हम बात करेंगे, हमने पढ़ा था अभी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, अब पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। अब यहीं से मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट अप करता जाऊंगा, आंसर फटाफट से देते हुए जाना, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, वो थी आपकी अभाज्य संख्याएं, ये हैं आपकी भाज्य संख्याएं, तो इसे बोलेंगे हम भाज्य संख्याएं, ठीक है। अब हमारी भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसमें दो से अधिक, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है।
दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं जिनके दो, सॉरी ऐसे नहीं, दो या दो से दो या दो से दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आपके भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल ब्लैक से लिखना पड़ेगा, एक सेकंड भाइयों। देखिए, 4 आपका हो गया, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 डॉट। ठीक है, आगे इस तरीके से सीरियल चलता जाएगा। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं ना, भाज्य संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, एक तो वो स्वयं से घटे और या फिर एक से घटे, वो होती थी आपकी अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे आपका 2 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ। और सबसे बड़ी बात, उसमें 2 का भाग नहीं जाता था, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। आप 2 को देखो, 2 दूनी 4, तो 6 को काटोगे 2 तिया 6, 8 को काटोगे 2 चौका 8, 10 को काटोगे 2 पंजे 10, 2 छक्का 12। इस तरीके से आप काट सकते हो। ठीक है ना। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, फटाफट से आंसर देना है, क्योंकि आप लोगों को अभाज्य संख्याएं पता है, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या आप लोगों को पता है 25 होती हैं, और 1 से लेकर 200 तक 46 होती हैं। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक 15 होती हैं। अब आप इसी तरीके से मेरे को आंसर देंगे भाज्य संख्याओं का। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। प्रश्न है आपका 1 से 100 तक कितनी कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, कितनी यानी क्वेश्चन मार्क। अब फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी से चाहिए मेरे को आंसर। देखिए, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो हमारी अभाज्य संख्या थी 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य थी, 25। ठीक है, तो 100 में से अब देखिए 25, इसमें 100 में से आप 25 घटाएंगे। ठीक है, तो 100 में से 25 घटाया आपने, बचेगा आंसर 75। अब एक ना तो हमारी भाज्य ना हमारी अभाज्य, ये प्राकृतिक संख्या का रूप है। ठीक है, या भाग है या हिस्सा है या प्राकृतिक संख्या है। समझ में आया। तो आप बोल सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए
ये हो गया आपका 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से लेके 100 तक 74 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब एक चीज मैंने जो आपसे बोली थी कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं कैसे पता करते हैं, तो वो ट्रिक मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा पीछे पड़ा हुआ है, सर आज ही बता दो, नेक्स्ट क्लास में क्या बताओगे? ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए नोट में लिख लीजिए, कैसे जांचें, कैसे जांचें कि कोई संख्या भाज्य है, भाज्य है या अभाज्य, अभाज्य है। ठीक है, कैसे जांचें कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम एक डिजिट ले लेते हैं, अपनी तरफ से कोई डिजिट ले लेते हैं चेक करने के लिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, ये पूछा जा रहा है आपसे कि 299 भाज्य है या अभाज्य। ठीक है, भाज्य है या अभाज्य है। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए भाज्य है, भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। अब 299 के नजदीक का एक परफेक्ट स्क्वायर हम निकालते हैं, इसके नजदीक का परफेक्ट स्क्वायर हम निकालते हैं, फिर उसी के नीचे की हम लोग उससे नीचे की जो भी अभाज्य संख्या है उन्हें लिख लेते हैं, उनसे फिर हम इसमें बारी बारी से अगर भाग लगाते हैं, बारी बारी से भाग लगाते हैं। ठीक है ना, तो अब कैसे प्राप्त करेंगे? मैंने बताया कि इसके नजदीक का एक पूर्ण वर्ग हम लेते हैं। ठीक है, अब ये पूर्ण वर्ग, इसके नजदीक का पूर्ण वर्ग क्या है? तभी तो मैंने आप लोगों से बोला था कि आप 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर यानी वर्ग याद कर लेना। ठीक है, तो इसके नजदीक अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए ये है आपका 200, यहाँ बता दे रहे हैं, ये था आपका 299। अब 299 के नजदीक स्क्वायर किसका? इसका जो इसके नजदीक का स्क्वायर है वो किसका है? 17 का। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना कितना होता है? 289। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 289। अब ये किसका था? 17 का था। 17 अपने आप में खुद अभाज्य संख्या है। अब 17 से नीचे की सारी अभाज्य संख्या लिख लेंगे। 13, 13 से नीचे 11, 11 से नीचे 7, 7 से नीचे 5, 5 से नीचे 3 और ये 2। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं ना, अभी पढ़ा था आप लोगों ने। अब अगर इसमें से किसी भी संख्या का भाग अगर इसमें पूरा चला जाता है तो ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अगर इसमें से किसी भी संख्या का भाग अगर इसमें चला जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, और अगर नहीं जाता है तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी संख्या का भाग चला जाता है तो ये अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या कहलाएगी। और अगर इसमें से किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब हम 2 से काटते हैं, 2 से 2 चौका 8 नहीं कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं, 5 से नहीं कटेगा। 7 से काटते हैं, 7 3 21, 7 चौका 28 नहीं कटेगा। फिर आप 11 से काटते हैं, अब देखिए अब 13 से ये कट जाएगा, 13 से ये कट जाएगा। देखिए 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 13 तियो
39 पूरा कट गया। 13 दूनी 26, 3 बचा और 39 हो गया, तो 13 3 39 यानी 23 बार ये कट गया। तो मैंने नियम क्या बताया था इसका, नियम कि पहले सबसे पहले, अब ये क्या है, इसका आंसर आप लिख सकते हो कि ये आपसे पूछा गया था कि 299 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो यह एक सॉरी, ये भाज्य संख्या है या नहीं है, किस तरीके से आप पता करेंगे। तो 299 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 299 क्या है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। 299 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये भाज्य संख्या हो गई। अगर इसमें से किसी का भाग नहीं जाता तो अभाज्य संख्या होती, ठीक है। उत्तर इसका ये हो गया। ब्लू मार्कर चल नहीं रहा है, कम चल रहा है, इसलिए मैं ब्लैक से लिख दिया आंसर। ये मत कहना कि सर रूल तो ये होता है कि ब्लैक से क्वेश्चन हो और ब्लू से आंसर हो, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक और एक और ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सब चीजें नोट करते चलना, ठीक है। और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, पूरी वीडियो देखना, जिससे कि आप लोगों को सारे रूल्स अच्छी तरीके से रट जाएं। अब हम चेक करेंगे, ये तो हमने निकाल लिया कि 299 क्या था, भाज्य संख्या थी हमारी, अभाज्य संख्या नहीं थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एक हमने और मान लीजिए संख्या ले ली, क्वेश्चन नंबर 2 मान सकते हैं आप इसे, ठीक है। मान लीजिए ये 41 है। अब 41 अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं, बताइए। तो देखिए सबसे पहले 41 था, 41 इसके नजदीक का वर्ग, 7 सत्ते 49 ज्यादा हो गया, 6 छिक्का 36, 36 ये किसका वर्ग है, 6 का है। 6 से नीचे की सब सारी अभाज्य संख्या लिख लो, 5 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, ठीक है। अब आप इनका इसमें भाग लगाओ, 2 का नहीं जा रहा, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का 3 एकम 3 नहीं जाएगा, 5 का आप लगाएं, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा। जब हमारा भाग नहीं जाता है तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ कि 41 एक भाज्य संख्या है। 41 एक भाज्य संख्या है। उत्तर में आप लिख सकते हो भाज्य, 41 भाज्य संख्या है, ठीक है। 41 एक भाज्य संख्या है। हाँ तो दोस्तों क्या था उसका रूल, अरे गलत कर दिए, गलत लिख दिया, सॉरी। देखिए 41 हमारी अभाज्य संख्या है। क्यों है वो मैं दोबारा बता दे रहा हूं आपको। देखो 41 था, 41 का हम 41 के बराबर का जो पूर्ण वर्ग होता है वो 36 होता है। 36 किसका वर्ग था, 6 का था। 6 से नीचे की हम अभाज्य संख्या लिख लेंगे, 5 3 2,
2 का भाग नहीं गया था, 3 का भाग नहीं गया था, 5 का भाग नहीं गया था, तो फिर और 6 का भाग नहीं गया था। तो ये हमारी क्या हुई, अभाज्य संख्या हो गई। और उसमें क्या था, उसमें हमारा जो हमने 299 लिखा था, जो 299 वाली डिजिट थी, ठीक है, एक बच्चा कह रहा समझ में नहीं आया, तो देखो 299 वाली डिजिट थी, 299 के बराबर का जो नजदीक का पूर्ण वर्ग होता है वो 289 होता है, ठीक है, 289 होता है। भाज्य और अभाज्य इसमें भी पूछा गया था। तो 289, अब 289 किसका होता है, 17 का वर्ग होता है। अब 17 से नीचे की सभी अभाज्य संख्या हमने लिखी थी, तो 13 हुआ, 11 हुआ, 11 से नीचे 7 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ। अब इसका भाग गया नहीं था, 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 इसका गया नहीं था, 13 का भाग चला गया था। 13 दूनी 26, बचे 3, 13 3 39, तो 23 बार चला गया था। तो जब हमारा ऐसी डिजिट में किसी एक संख्या से भाग चला जाता है तो वह संख्या हमारी क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। तो 299 क्या था, 299 भाज्य संख्या थी। कैसी थी, भाज्य संख्या थी। ठीक है, अब समझ में आया। और वो 41 हमारी कैसी थी, क्योंकि इसमें से किसी का भाग नहीं गया था, तो वो अभाज्य संख्या थी। अब समझ में आया ना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को अगर नोट में लिखना हो तो लिख लीजिए कि देखिए सर्वप्रथम दी हुई संख्या के पास के पूर्ण वर्ग वाली संख्या को हम लोग लिखते हैं। उसमें फिर उससे जो नीचे की जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है उनसे हम डिवाइड करके देखते हैं। अगर हमारा भाग चला जाता है तो हमारी वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, और अगर उसमें से किसी भी संख्या का भाग हमारा नहीं जाता है तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब चलिए इसी तरीके से अब हम जानेंगे कि कोई भी संख्या अभाज्य है कैसे जांचें, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे जांचें कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है। ठीक है, सॉरी, भाज्य अभाज्य तो मैंने अब आपको पढ़ा ही दिया। ठीक है, एक और हम एग्जांपल देंगे इसी पे। एक और एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल और मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को दिया जाए और जल्दी से आप फटाफट से सॉल्व करके बताएं। बताइए 52 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ठीक है, वैसे तो आपको ये दिख ही रही होगी कि ये भाज्य संख्या ही होगी, ठीक है, या अभाज्य संख्या होगी, मैंने जिस तरीके से आपको बताया। पर जो इसका करने का रूल है वो आप बताएंगे। देखिए 52 इसके नजदीक का वर्ग, 7 सत्ते 49। ठीक है, अब इसका जो वर्ग है वो 7 का ये था वर्ग, 7, 7 के नीचे 5, 5 के नीचे 3, 3 के नीचे 2, 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12, इससे भी कट गया। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 2 से कट गया भाई साहब, इससे 2 से कट गया ये। और जब ये कट गया तो ये संख्या कैसी है, भाज्य। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये भाज्य संख्या है क्योंकि ये तो दिख रही थी। ठीक है, अगर ये संख्या नहीं कटती तो ये कैसी होती, अभाज्य होती। कैसी होती, अभाज्य होती। कैसी होती है संख्या, अभाज्य होती। तो उत्तर में इसका आंसर हुआ 52। 52 क्या है, भाज्य संख्या है। अब इस रूल को आप बड़ी बारीकी से मैंने बता दिया है और आप निकाल भी सकते हो। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसकी एक स्पेशल वीडियो शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, जो कि आप 1 मिनट में उसे देखेंगे और आपको तुरंत समझना, मतलब तुरंत आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे किस तरीके से हमें भाज्य और अभाज्य का पता लगाना है। ठीक है ना दोस्तों,
इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम कुछ भी है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर हम लोगों का पढ़ाना आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा हो या कोई भी चीज या कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर ना हो रहा हो तो भी कमेंट करिएगा, जिससे कि हम और इजीली अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही सीरियस हैं। इसी प्रकार आप लोग भी पढ़ने के लिए सीरियस हो जाइएगा और अपने सिलेक्शन को अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत करिएगा। चलिए, हम ये समझ लेना कि मेरी जो मेहनत का फल है वो मुझे आप लोगों को सफलता प्राप्त करके ही मिलेगा। अगर मैं ये सोचूंगा, मैं मान लूंगा कि भगवान ने मेरी मेहनत सफल कर दी अगर आप लोगों का सिलेक्शन मेरे माध्यम से हो जाता है तो चलिए, इसी के साथ अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।